नमस्कार, एसबीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी की पहचान सदियों से बौद्ध, जैन, हिंदू और मुसलमानों की उपासना स्थल के तौर पर रही है। कौशाम्बी के गढ़वा में बौद्ध विहार, परभोबा में जैन मंदिर, कड़ा में शीतला माता मंदिर और यहीं पर मध्य युग के कवि मलुकदास का आश्रम भी है। इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थलों का साझा संगम होने के बावजूद कौशाम्बी की गिनती उत्तर प्रदेश के पिछड़े और उपेक्षित जिलों में लगातार ही होती रही है। कौशाम्बी लोकसभा सीट के लिए अब ये चौथा चुनाव है। 1997 के पहले कौशाम्बी इलाहाबाद का हिस्सा हुआ करता था। 2008 में इसे सुरक्षित लोकसभा सीट बनाया गया, जिसके बाद यहाँ नए सिरे से राजनीति के समीकरण बन रही हैं। कौशाम्बी लोकसभा सीट राजनीतिक तौर पर भी सभी पार्टियों और इससे जुड़े तमाम नेताओं के लिए काफी ज्यादा अहम हो गई है, क्योंकि कौशाम्बी राज्य के यानी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है। कौशाम्बी बेरोजगारी, पलायन, पीने के पानी के संकट और बालू खनन में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर लगातार ही सुर्खियों में आए दिनों बना रहता है। विधानसभा चुनाव अगर 2022 उत्तर प्रदेश के हुए वहां पर नजर डाली जाए तो 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कौशाम्बी की तीनों सीटों पर, जिसमें से सिराथू, मंझनपुर और चायल, इन तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा कर लिया था। उस वक्त सपा के साथ अपना दल कमेरावादी और रालोद का गठबंधन था, जबकि प्रतापगढ़ की दोनों सीटों, जिसमें कुंडा और बाबागंज पर है, यहाँ पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का कब्जा है। हालांकि कौशाम्बी की जो सिराथू सीट है, वहां से विधायक पल्लवी पटेल और चायल सीट से विधायक पूजा पाल इस समय समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। पिछली विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी की सिराथू सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर, या कहें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनकर पल्लवी पटेल से हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम एक बार ही फिर से बना दिया था। कौशाम्बी लोकसभा में दो ओबीसी जातियां, जिसमें कुर्मी और पाल हैं, वो निर्णायक भूमिका अदा करती है। इसी समीकरण को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सिराथू से पल्लवी पटेल और चायल से पूजा पाल को अपना प्रत्याशी बनाया था। इन दोनों ही सीटों पर समाजवादियों को पूरी तरीके से जीत मिली थी, लेकिन अब दोनों ही विधायक समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसबीएन लाइव।